इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खासी, जयंतिया और गारो की पहाड़ियों के बीच मेघालय बसा है। संस्कृत में इसके नाम का मतलब है बादलों का घर, जो सच कहूं तो धुंध, लिविंग रूट ब्रिज और दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के लिए एकदम सही है। लंबे समय तक यह राज्य एक दूर का अनमोल रत्न बना रहा। इसकी खूबसूरती ज्यादातर हिम्मत वाले लोगों को ही पता थी, लेकिन आज हवा में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ मॉनसून के बादलों के बदलने से कहीं ज्यादा है। मेघालय जाग रहा है, सिर्फ सांस रोक देने वाली जगहों वाला टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, बल्कि कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नए विचारों वाली पॉलिसी का एक डायनामिक सेंटर भी बन रहा है, जो अपनी पुरानी परंपराओं को तरक्की और अपने लोगों के लिए मौकों की एक मॉडर्न कहानी में पिरो रहा है। मेघालय की खासियत इसकी मैट्रिलिनियल सोसाइटी में गहराई से जुड़ी है, एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस जो इसे बाकी इंडिया से अलग बनाती है। यहाँ वंश और विरासत औरत के परिवार से मिलती है, एक ऐसी परंपरा जिसने लंबे समय से औरतों को अपने समुदाय में सशक्त बनाया है। नारी शक्ति के लिए यह इनहेरेंट रिस्पेक्ट अब राज्य के डेवलपमेंट स्टोरी में एक नया रूप ले रही है। औरतें इस बदलाव में सबसे आगे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और नए इकोनॉमिक वेंचर में हिस्सा ले रही हैं। राज्य का सफर अपने पास्ट को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मजबूत कल्चरल नींव पर एक ऐसा फ्यूचर बनाने के बारे में है जो प्रॉस्परस और इक्विटेबल दोनों हो। एक ऐसी जगह जहां परंपरा और तरक्की एक साथ चले। ये बदलाव कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत सोच समझकर बनाई गई प्लानिंग है। राज्य सरकार ने यह पहचान लिया है कि मेघालय की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्योर नेचर और उसकी वाइब्रेंट, जीते जागते कल्चर है। तो चुनौती यह है कि इन चीज़ों को दुनिया के साथ शेयर किया जाए, बिना इनकी आत्मा खोए। यह तरीका कई पहलुओं वाला है। टूरिज्म के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करने पर फोकस किया जा रहा है, साथ ही लोकल कम्युनिटी के ताने बाने को भी मजबूत किया जा रहा है। यह एक नाजुक बैलेंस है, दुनिया को इनवाइट करने की कोशिश है, साथ ही यह भी पक्का करना है कि इसका फायदा सीधे उन लोगों तक पहुंचे जो इस खूबसूरत जगह को अपना घर कहते हैं, और उस विरासत को बचाना है जो मेघालय को सबसे पहले इतना खास बनाती है। इसीलिए मॉडर्न मेघालय की कहानी एम्बिशन और दिल की कहानी है। यह इस बारे में है कि कैसे एक छोटा राज्य अपने नेचुरल गिफ्ट्स और कल्चरल ताकतों का इस्तेमाल एक नया रास्ता बनाने के लिए कर रहा है। यह ऐसी जॉब्स बनाने के बारे में है जो नौजवानों को उनकी होमलैंड में रखें, दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है, और एनर्जी के ऐसे सोर्स की तरफ बढ़ने के बारे में है जो नाजुक एनवायरनमेंट को बचाए। शिलोंग की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से लेकर गारो हिल्स में बसे शांत गांवों तक एक पॉजिटिविटी, आपको पता है, सच में साफ महसूस होती है। मेघालय के लोग सिर्फ अपने राज्य को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं, वे एक्टिवली अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं, बादलों के घर के लिए एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। मेघालय की इस नई सुबह के दिल में ग्रैंड फेस्टिवल्स के जरिए इसकी कल्चर का एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है जो नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन बटोर रहा है। शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल उदाहरण के लिए एक बड़ा कल्चरल इवेंट बन गया है। नवंबर 2024 में फेस्टिवल ग्राउंड्स एकॉन और बोनी एम जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के म्यूजिक से गूंज उठे, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। ये पिछले साल की अटेंडेंस से डबल था, जो इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का एक साफ साइन है। यह फेस्टिवल सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन है जो टूरिज्म से अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है और एक सेल्फ सस्टेनिंग इवेंट बन रहा है जो वर्ल्ड क्लास गैदरिंग्स की मेजबानी करने की स्टेट की कैपेसिटी को दिखाता है। इसी तरह वेस्ट गारो हिल्स में मीगोंग फेस्टिवल इस रीजन की रिच गारो हेरिटेज का एक प्राउड टेस्टमेंट है। नवंबर 2024 के आखिर में होने वाले और लेजेंडरी रॉक बैंड यूरोप को फीचर करने वाले इस फेस्टिवल में 3 लाख से ज्यादा विजिटर्स के आने की उम्मीद है। यही इवेंट गरो ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है, उनके म्यूजिक और डांस से लेकर उनके यूनिक क्विजीन और क्राफ्ट्स तक। इतनी बड़ी भीड़ को अट्रैक्ट करके मीगोंग फेस्टिवल लोकल कम्युनिटी को एक सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बूस्ट देता है, टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट करता है, लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करता है
और गारो हिल्स को इंडिया के कल्चरल मैप पर मजबूती से रखता है, जिससे एक यूनिक आइडेंटिटी को इमेंस प्राइड के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। टूरिज्म में इस सर्ज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक एम्बिशियस ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एक की प्रायोरिटी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, जिससे विजिटर्स के लिए इस एक समय के रिमोट स्टेट तक पहुंचना आसान हो जाए। शिलोंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने और शहर के कुख्यात ट्रैफिक कंजेस्शन से निपटने के लिए प्लान्स पर काम चल रहा है। यह फोकस उन सड़कों तक फैला हुआ है जो पहाड़ियों से होकर गुजरती हैं, कैपिटल को स्टेट के कई नेचुरल वंडर्स से जोड़ती हैं। लक्ष्य मेघालय की जर्नी को उतना ही ब्यूटीफुल और सीमलेस बनाना है जितना कि डेस्टिनेशन खुद है। यह सुनिश्चित करना कि विजिटर्स को उनके आते ही एक स्मूथ और प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिले। बेहतर सड़कों और फ्लाइट्स के साथ अकोमोडेशन को बढ़ाने और इम्प्रूव करने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्टेट नए होटल्स के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर एक्टिव रूप से काम कर रहा है, जिसमें लग्जरी ट्रैवलर्स के लिए 5 स्टार प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट भी शामिल है। लेकिन प्लान इंक्लूसिव भी है, जिसका एम ज़्यादा होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस डेवलप करना है, जो टूरिस्ट्स को ऑथेंटिक लोकल हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस करने देते हैं, जबकि फैमिलीज को डायरेक्ट इनकम भी मिलती है। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है, बेहतर फैसिलिटीज और विजिटर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे मेघालय की फेम बढ़ती है, वैसे वैसे दुनिया का स्वागत करने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, सस्टेनेबली और थॉटफुली। दशकों से मेघालय की पहचान बादलों के घर के रूप में सीधे उसके बिजली स्रोत से जुड़ी हुई थी। यह राज्य लगभग पूरी तरह से पनबिजली पर निर्भर था, जो अपनी अबंडेंट नदियों और बारिश की शक्ति का उपयोग करता था। हालांकि एक ही स्रोत पर यह निर्भरता राज्य को मानसून की इच्छाओं और बदलते मौसम के प्रति संवेदनशील बनाती थी। इस चुनौती को पहचानते हुए सरकार ने अपनी बिजली नीति 2024 के साथ एक नई ऊर्जा रणनीति शुरू की है। इस योजना का मुख्य आधार डाइवर्सिफिकेशन है। इसका उद्देश्य 100% पनबिजली निर्भरता से दूर जाना और एक अधिक स्थिर और लचीला ऊर्जा मिश्रण बनाना है, जिससे बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके लोगों के लिए पूरे साल एक विश्वसनीय बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो सके। नई नीति एक संतुलित ग्रिड की ओर एक मार्ग बनाती है, जिसका लक्ष्य एक ऐसा भविष्य है जहां थर्मल पावर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत बड़ी भूमिका निभाए। राज्य का लक्ष्य 60% थर्मल और 40% हाइड्रो का एक उत्पादन मिश्रण प्राप्त करना है, जो बिजली ग्रिड को स्थिरता प्रदान करेगा, खासकर सूखे मौसम में जब नदियों का प्रवाह कम होता है। रिन्यूएबल ऊर्जा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मेघालय सक्रिय रूप से सौर और पवन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दे रहा है और विशेष रूप से पंप किए गए स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाओं में रुचि रखता है। ये इनोवेटिव परियोजनाएं विशाल बैटरी की तरह काम करती हैं। जब मांग कम होती है तो ऊर्जा संग्रहित करती है और पीक घंटों के दौरान इसे जारी करती है, जो सौर जैसे इंटरमिटेंट स्रोतों के लिए एकदम सही पूरक है। इस महत्वाकांक्षी विजन को साकार करने के लिए मेघालय निजी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। नई नीति कंपनियों को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने के लिए एक पारदर्शी और आकर्षक वातावरण बनाती है। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर समझौतों जैसे तंत्रों के माध्यम से सरकार निजी डेवलपर्स को नए बिजली संयंत्र बनाने और चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह न केवल बहुत ज़रूरी कैपिटल लाता है, बल्कि नई टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टाइज भी पेश करता है। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच पहले से ही फल दे रहा है। राज्य ने एनटीपीसी लिमिटेड और ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी जैसे प्रमुख राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ अपने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सस्टेनेबल ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के अलावा नीति अंतिम मील तक पहुंचने पर भी केंद्रित है। एक मुख्य उद्देश्य दूर दराज और आइसोलेटेड क्षेत्रों का इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिन्हें मुख्य ग्रिड से जोड़ना मुश्किल है। यह छोटे और माइक्रो हाइड्रो परियोजनाओं को बढ़ावा देकर हासिल किया जाएगा, जिन्हें व्यक्तिगत गांवों या छोटे समुदायों की सेवा के लिए
स्थानीय रूप से बनाया जा सकता है। राज्य ऊर्जा लॉसेस को कम करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनों में निवेश करके अपने पूरे बिजली ग्रिड का आधुनिकीकरण भी कर रहा है और स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी लागू कर रहा है। यह कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल मेघालय के उज्जवल भविष्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्थन देने के लिए एक आधुनिक, एफिशिएंट और विश्वसनीय बिजली प्रणाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मेघालय की प्रोग्रेस की कहानी असल में यहाँ के लोगों, खासकर यहाँ की महिलाओं की कहानी है। स्टेट की मात्र सत्तात्मक परंपराओं के बेसिस पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकोनॉमिक और सोशल चेंज के पावरफुल एजेंट्स बन गए हैं। हाल के कुछ सालों में इन ग्रुप्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, करीब 20,000 से बढ़कर 45,000 हो गई है। ये सिर्फ छोटी कम्युनिटी गैदरिंग नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड बिजनेस यूनिट्स बन रही हैं। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पार्टनर्स के सपोर्ट से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, जैसे जापानी शिटाके मशरूम और बकवीट जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिनकी कीमत हाई होती है और रूरल फैमिलीज के लिए इनकम के नए सोर्स ओपन हो रहे हैं। इस कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स से और मजबूत किया जा रहा है। जापान के साथ एक खास कोलैबोरेशन है जो 2024 चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए पार्टनर कंट्री था। ये रिलेशनशिप सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज से आगे बढ़कर एग्रीकल्चर तक है। जापानी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मेघालय के किसानों, खासकर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ शेयर की जा रही है, ताकि स्पेशलाइज्ड फसलों के लिए खेती के तरीकों को बेहतर बनाया जा सके। ये पार्टनरशिप लोकल फार्मिंग को सिर्फ गुजारे से प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल रही है, जिससे महिलाएं अपने घरों और कम्युनिटीज में अहम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बन रही हैं और स्टेट की ग्रोथ जर्नी में प्राइड और ओनरशिप की फीलिंग बढ़ रही है। बढ़ता टूरिज्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है, खासकर यूथ के लिए। स्टेट का फेस्टिवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिक एक्सपीरियंसेस पर फोकस जॉब्स की एक वाइड रेंज बना रहा है। यंग मैन और वुमेन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल स्टाफ, शेफ और मैनेजर के तौर पर काम ढूंढ रहे हैं। दूसरे टूर गाइड बन रहे हैं, अपनी ज़मीन की स्टोरीज और सीक्रेट्स को विजिटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। टूरिज्म में ग्रोथ से एक रिपल इफेक्ट भी बनता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, लोकल शॉपकीपर्स और आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करता है। लोकल जॉब्स बनाने पर ये फोकस ये इंश्योर करता है कि टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हों, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में हेल्प मिलती है और यंगर जनरेशन के लिए मीनिंगफुल करियर मिलते हैं। फाइनली, ये सभी थ्रेड्स, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी पॉलिसी में चेंज और लोकल कम्युनिटीज़ का एम्पावरमेंट एक साथ बुने जा रहे हैं, ताकि मेघालय के लिए एक उज्जवल, ज़्यादा रेजिलिएंट फ्यूचर बन सके। स्टेट इकोनॉमिक एम्बिशन को कल्चरल प्रिजर्वेशन और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ केयरफुली बैलेंस कर रहा है। अपने लोगों में इन्वेस्ट करके, पावरफुल पार्टनरशिप्स बनाकर और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके मेघालय सिर्फ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है या पावर प्लांट नहीं बना रहा है। ये डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल बना रहा है जो इंक्लूसिव और फॉरवर्ड लुकिंग है। ये इंश्योर कर रहा है कि बादलों का ये घर अपने सभी सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी की ज़मीन बना रहे।